वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथों गिला के हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया ओ हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया। ओ यीशु 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 को पालिया 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 यीशु 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 को पालिया। मैंने यीशु को पालिया तूने यीशु को पालिया मैंने यीशु को पालिया तूने तारे के साथ मैंने यीशु को पालिया तूने यीशु को पालिया मैंने यीशु को पालिया तूने यीशु को पालिया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस। सब बोला हालेलुया फिर बोला हालेलुया एक बार और बोले हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं। सुंदर समय दिया। इस समय में परमेश्वर ने हमें आनंद होने के लिए दिया आशीषित होने के लिए दिया ताकि हम सब मिलके खुदाबंद का महिमा कर सके तारीफ कर सके और वो परमेश्वर हमें आनंद दे सके। सफल हालेलुया। इस बात को जानो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर कलाम में लिखा तुझे दूध पिलाने माँ और तुझे पिता छोड़ सकते लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। और परमेश्वर आपको सच में कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे हम खुदाबंद के सामने अपने आंखों को बंद करें और अपने प्रार्थना में चाहें ताकि परमेश्वर बातचीत कर सके। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा थैंक यू फादर थैंक यू फादर। परमेश्वर जितने लोग अपने हाथ उठा कर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुन और इन्हें उत्तर दे। परमेश्वर एक एक तरफ तो ध्यान दे परमेश्वर ताकि सब मिलकर तेरे महिमा को तेरी स्तुति तेरी तारीफ कर सके। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस थैंक यू फादर थैंक यू फादर। परमेश्वर आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ लौट के ना जाए। एक एक बीमारी इनको छोड़ दे कलेश छोड़ दे दुख छोड़ दे परेशानियों से मुक्त हो जाए और ये आशीषित हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर जो बीमार है वो चंगे हो जाए जो चल नहीं सकता वो चले जो सुन नहीं सकता वो सुने जो बोल नहीं सकता वो बोले कमर हाथ घुटने पाँव को दर्द से मुक्ति हो जाए गले के प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए और ये आशीषित हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ सुनो ग्रहण कर बोलो आमीन। सफल हालेलुया। कितने लोगों ने आराधना की है। जब आप आराधना करते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देता है और जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से बात करते हो। जब आप उपवास करते हो आपकी आत्मा स्ट्रांग होता है। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। यीशु को जानते हैं कितने? सब जानते हो। यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे इतना प्यार करता है। बाकी तो सब धोखेबाज है। कहते संसार के प्यार धोखा है लेकिन परमेश्वर का प्यार अनोखा है। जब परमेश्वर प्यार करता है तो उसका हालातें बदल देता है। आमीन।
Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हम पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे थोड़ा समय, क्योंकि हमें वो सहायक जो दिया गया है जब वो हमारे पास आएगा। परमेश्वर कहता कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे लिए आए भर भर के दुआएं करेगा और वो तुम्हारे बारे में बताएगा और परमेश्वर के पास भी तुम्हारे मैसेजों को लेकर जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आए, हमारे प्रार्थना करने में हेल्प करे, उपासना में, वचन में हेल्प करे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में, तू आ हाथ तक उठा के हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हाथ उठाते हुए परमेश्वर से बातें करते हुए, तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया, तूने मुझे यीशु प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया। हाथ उठाते हुए, तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया, तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया। हमारे बीच हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे। तू आ हमारे बीच में। हमारे बीच में। तू आ
हमारे बीच में। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मसीह तेरा जैसा कोई है नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। ओ यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। ओ परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है। तू मेरा सच्चा परमेश्वर है, तू हमारे बचाने वाला परमेश्वर है। तू ही यहोवा है, तू ही आदि और अंत है। तू ही मेरे परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। मेरा परमेश्वर तू है, तेरा जैसा कोई नहीं। हम तुम्हें पुकारते हैं परमेश्वर तू आ, तेरे जैसा कोई और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो जीसस माय फादर और यहोवा सबको भर दे मेरे परमेश्वर। आज आशीषों से अभिषेक वरदानों से भर मेरे परमेश्वर। जीसस माय फादर प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता बोलो सब, तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारे पास आ, तू हमारे हृदय को छू, तू हमारे मनों को छू, हमें भर दे परमेश्वर। हमें अपने लायक बना ले परमेश्वर। हम नालायक नहीं बने परमेश्वर, हम लायक बन जाए परमेश्वर। हमारे अपराधों गुनाहों को माफ कर दे, हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमें ऊंचाई पे लेके जा मेरे परमेश्वर। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 के रंगे तेरे पास नहीं आएंगे मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है, लेकिन जो विरोधी मेरे पीछे लगा है, जो दुश्मन मेरे पीछे लगा है, जो बीमारी मेरे पीछे लगा है, जो कलेश मेरे पीछे लगा है, एक भी विरोधी मेरे पीछे नहीं आएगा। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज से मेरे परमेश्वर जो बीमारी है वो जाता रहे। सब बोलो परमेश्वर से कि आपका बीमारी आज वो लेने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के निकट हो जाओ, परमेश्वर के करीब हो जाओ। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे बदल गए। यीशु तेरे करीब आने से परमेश्वर जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे संवर, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। बचाया
मुझसे है छुड़ाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता यीशु लो जाओ आत्मा से भरते हुए वही तुम्हारे दुखों को ले सकता है। ना कोई दवा काम करेगा, ना कोई वैद्य काम करेगा, और यीशु के नाम काम करेगा। जितने यीशु के नाम लेंगे वो बचाए जाएंगे। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे पास है, वो हमारा सुनता है। यीशु मसीह के नाम में अपना हाथ फैलाओ, बोलो थैंक यू पापा, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। थैंक यू पापा, तूने हमारी आराधना को सुना। थैंक यू पापा, आज हमारे बीच में खड़ा होने के लिए। थैंक यू पापा, आज हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। थैंक यू पापा, आज तू हमारे मांगता हूँ मेरे प्रभु मेरे सुने और मुझे आशीष दे। यीशु के नाम में बोलेंगे आमीन। जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हले। और लौट आओ। बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। आज आपके बेटे आपके बेटियां यीशु को नहीं जानते। आज आपका बेटा आपका बेटी टिकटॉक जानता है, फेसबुक जानता है, व्हाट्सएप जानता है, कौन से भोजपुरी गाना सुनना है वो जानता है, कौन सा कार्टून सुनना है वो जानता है। लेकिन आपका बेटा आपका बेटी और आप यीशु को नहीं जानते हो। फेसबुक ख़त्म हो जाएगा, कार्टून ख़त्म हो जाएगा, टिकटॉक ख़त्म हो जाएगा, मोबाइल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यीशु ख़त्म ना होगा। आप अपनी सोच से बाहर निकलो। आप उसके पीछे भाग रहे हो जहाँ से आपको नुकसान होता है, उसके पीछे नहीं भाग रहे हो जहाँ से आपको लाभ होता है। आज आपका गरीबी का देन क्या है कि आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। बेटा उन लोगों को कुर्सी दो बैठने के लिए, लोग खड़े हैं। संसार के पीछे भागेंगे तो हमें क्या मिलेगा? संसार आज तक कुछ न दिया है ना देगा। दुनिया में 3 लोग साथ देते हैं। गॉड साथ देंगे, आपके आत्मिक गुरु साथ देगा, और अपने आप पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपके मनों के द्वारा आपको साथ देगा। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग भटके हुए हैं। आज बड़े सारे लोग टूटे हुए बिखरे हुए हैं। आज आप गरीबी से दब रहे हैं। आज लोग गरीबी में हैं, गरीबी सता रहा है, लेकिन काम मजाल के वो अच्छे काम करके और पैसे कमाए नहीं कमा सकते, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। और बुद्धि कैसे होगा? क्योंकि वो संसारिक है। बुद्धि यहोवा की तरफ से मिलती है, ज्ञान यहोवा की तरफ से मिलती है। बहुत सारे लोग इसमें नए आए हैं, पहला टाइम आए, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये सोच के आए होंगे कि चलो वहाँ पर एक बाबा होते हैं और वहाँ पर वो कुछ हाथ रख देंगे, कुछ कह देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा। बहुत सारे इस उम्मीद से आए हैं कि मेरा आत्मिक गुरु है वहाँ पर, वो मेरे लिए दवाई करेंगे तो हम आत्मा में स्ट्रांग होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लोग तरह तरह के चीज़ों से जुड़े हुए आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप यीशु के लिए आए हो तो आप बदल जाओगे यीशु के नाम में। आप किसके लिए आए हो वो तो आपका मन जानता है किसके लिए आए। हालेलुया।
जिंदगी में दुख तब तक रहती है जब तक हम सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलते, जब तक हम यीशु के साथ नहीं चलते तब तक दुख हमें नहीं छोड़ती है। और जब हम सच्चाई के पीछे चलते हैं, सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, तो दुख कोसों दूर चला जाता है, फिर ढूंढने पर नहीं मिलता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। कोई पिता अपने बच्चों के लिए जान नहीं देता है, प्राण नहीं देता है। आज आपका बेटा गलती करेगा ना और बेटे को ऊपर संकट आए तो आप पिता होकर कह सकते हो कि अगर गलती उसने किया है तो वो भोगे, मैं क्यों जाऊं। आप आज अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि अगर चोरी वो किया है, बदमाशी वो किया है तो उसे मारिए, उसे गाली दीजिए, उसे सजा दीजिए, हमें क्या, हम थोड़ी बोले थे करने के लिए। तो लोग आज आपके बेटा को मार सकते हैं, बेटियों को मार सकते हैं। आज आपका बेटा गलती करता है, सजाए मिलता है, बेटियां गलती करती है, सजाए मिलता है, बेटा पापा गलती करते हैं, पापा को सजाए मिलता है। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो पापियों को मारने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह पाप को मारने के लिए जगत में आया। बाकी माइक बंद कर दो। यीशु मसीह किसको मारने के लिए आया? पाप को। बोलो पाप को। पाप कौन है? वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतान है जो हमारे अंदर घुस के चोरी करा देना, लालच करा देना, घमंड करा देना, पाप करा देना, ईर्ष्या करा देना, झगड़ा करा देना। परमेश्वर उसको मारने के लिए जगत में आया और परमेश्वर ने सारे सृष्टि के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसने हमारे लिए कोड़े खाया, उसने हमारे लिए लहू बहाया, उसने दर्द सहा। और आज आपको दर्द होता है तो उसको पता होता है कि दर्द क्या होता है। यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, किसी जाति का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। यीशु मसीह कोई ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। और परमेश्वर कलाम कहता है कि जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो बचाया जाएगा। बोलो आमीन। हमको लग रहा है कि आप बड़े थके हुए हो। कोई कर्जी से थका है, कोई बीमारी से थका है, कोई दुख से थका है, कोई तरह तरह के थक चुके हो, निराश हो चुके हो। परमेश्वर कलाम कहता है, ऐ थके हुए लोगों, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ परिश्रम करने वाले लोगों, कहता मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। बोलो आमीन। आज आप चिंता नहीं करना कि मैं क्या खाऊंगा। आज हम चिंता नहीं करेंगे क्या पिएंगे। आज अब चिंता करना है कि प्रभु मेरे साथ है। हर मुश्किल समय में, हर मुश्किल हालातों में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर ने जब से मुझे चुना, परमेश्वर ने जब से मुझे खड़ा किया, उसने आज तक मुझे संभालता रहा। और बड़े बड़े मुसीबतों का सामना मुझे करना पड़ा, बड़े बड़े सताओं का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े लेवल के लोगों ने मुझसे टकराए, बड़े। लेकिन मैं परमेश्वर के सामने घुटना टिके रहा और सारे जंग मेरा परमेश्वर जीतता रहा। आमीन। मसीहत में प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना, इतने बड़े कलीसिया चलाना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि लोग नहीं पूछते कि परमेश्वर के लोग किसी का धर्म नहीं बल्कि वो पूरे देश के लिए दुआएं करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आपको पता है कि कहीं पर ऐसा भी होता है कि 100 लोग एक जगह बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पर 5 लोग जाते हैं और हल्ला मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और 100 लोग चुप रहते हैं।
100 लोग चुप रहने का मतलब ये है कि वो चुप इसलिए नहीं रहते कि वो डरपोक है, वो चुप इसलिए रहते हैं कि उनको परमेश्वर लड़ाई करना नहीं सिखाया। वो चुप इसलिए रहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। वो चुप इसलिए रहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन से बंधे हुए हैं। नहीं तो अगर 5 के अंदर खून है तो हमारे 100 लोगों के अंदर भी खून है, सही है कि नहीं? लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा, तू सबक ना सिखा। 100 लोग रहते हैं, प्रचार करते हैं, 10 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं, बंद करा देते हैं। चर्च तो बंद करा देते हैं लेकिन आत्मा में किसी को बंद नहीं कराते हैं, वो चलते रहते हैं। आमीन। यहां पर भी कई बार ऐसे हुआ, कई बार। एक बार यहां पर भी ऐसे हुआ, मैं प्रचार कर रहा था, तब तक कुछ लोग आए, बाहर ही थे, अभी आ ही रहे थे रास्ते में, मेरे पास खबर है। मैंने कहा आज तो हम सामना करेंगे उनका। भाई साहब, मैंने कहा वो जैसे अंदर आ जाए गेट बंद कर दो बस, और कैमरा बंद कर दो, हम उनसे हाल चाल ले लेंगे। आए ही नहीं, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कई बार बुद्धि से भी काम करना सिखाया। परमेश्वर ने सुलेमान को क्या दिया था? बुद्धि दिया था। सुलेमान ने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर ने सुलेमान को राजपाट तो दिया ही दिया था, लेकिन बुद्धि दिया था, और बुद्धि से उसने राज को चलाया। आपके पास बुद्धि होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरे प्रजा नाश हो रहे हैं। बुद्धि ना होने के कारण आप हार जाओगे, लेकिन आपको सच्चे परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। अगर आप यीशु के साथ हो तो घबराना नहीं। अभी बीच में एक और प्रॉब्लम हो गया था, और प्रॉब्लम के कारण बहुत हाई लेवल का प्रॉब्लम हो गया था, और ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी कि वो मैटर सॉल्व होने वाला नहीं था। हमने प्रार्थना में बैठा, हमने अपने भी आत्मिक गुरु के पास कॉल किया। मैंने कहा ऐसी सी बात है, बोलो टेंशन ना लो, प्रार्थना करो। हमने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना किया, 24 घंटे के अंदर वो सारा मैटर हल सॉल्व हो गया। आमीन। आपके पास कितना भी बड़ा मैटर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों नहीं, कितना बड़ा कर्ज क्यों नहीं हो, आपको मैं आज 3 बातें सिखाऊंगा और आपको सीखना होगा। 3 बातें मैं सिखाऊंगा और ये 3 चीजों को पकड़ के रखना है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्रभु के साथ चलना चाहते हो, तो सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो गरीबी से दूर होना चाहते हो, तो गरीबी से के साथ साथ बीमारी से भी दूर होना चाहते हो, तो इस बातों को सीखना होगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की बात करने का तरीका बहुत होता है, लेकिन 3 तरीका मैं शॉर्टकट बताता हूं। परमेश्वर सपने के द्वारा बात करता है। सपना आएगा, जैसे योना नबी को सपना आया कि तू नीनवे शहर को जा, तो सपने के द्वारा परमेश्वर कई बार बात करता है। एलिया से परमेश्वर ने बात किया, एलिसा से बात किया, दाऊद राजा से परमेश्वर ने बात किया, अब्राहम से बात किया। वैसे परमेश्वर कई बार सपने में बात करता है। जब आप सोते हो तो सपना में बात करता है, लेकिन सपना उसी को आता है जो प्रार्थना करके सोता है। जो टिकटॉक चला के सोता है उसको नहीं आएगा, उसको तो बस टिकटॉक वाला वीडियो आएगा, उसको सपने में बस वो आएगा जो देखा है। अगर आप मोबाइल में टिकटॉक चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, गंदी फिल्म चलाते हो, या मूवी चलाते हो, या भोजपुरी गाना चला कर सोते हो, तो सपने में वही आएगा। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन सुनते हो, आराधना गाते हो, आराधना सुनते हो, और परमेश्वर के वचन के साथ आप प्रार्थना करके सोते हो, तब जाकर परमेश्वर आपको दर्शन देगा। तो सावधान हो जाए। मोबाइल भी बड़ी अच्छी भी चीज़ है और बुरा भी चीज़ है, इससे भी बचना बड़ा जरूरी है। बाइबल पढ़ के सोया करो, वचन पढ़ के सोया करो, प्रार्थना करके सोया करो, तो परमेश्वर का दर्शन होगा। आमीन। उस समय जब परमेश्वर के लोग थे, उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय टिकटॉक नहीं था।
वो सिर्फ परमेश्वर में मगन रहते थे, परमेश्वर से बातें करने में, परमेश्वर के साथ चलने में। लेकिन आज हमें आत्मिकता में सबसे ज़्यादा रोकने वाला है तो मोबाइल है। मोबाइल के द्वारा अब बहुत सारे लोग आत्मिकता में फंसे हुए हैं। 1 घंटा मोबाइल चला लेंगे लेकिन 20 मिनट प्रार्थना में नहीं बैठेंगे। इसके कारण कई बार हमारा प्रार्थना रुक जाती है, कई बार हमारे जो आगने वाला समय में कुछ मिलने वाला है वो भी रुक जाता है, हमारा आशीष खुलता नहीं है। तो इससे भी बचना, पहला चीज़ कि मोबाइल से बचना है और प्रार्थना करके सोना है। आज से रोज प्रार्थना करके सोना है, प्रार्थना करके घर से बाहर निकलना है, प्रार्थना करके मार्केट जाना है, प्रार्थना करके खाना खाना, प्रार्थना करके हर काम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। बोलो आमीन। अगर आप मार्केट जाते हो, आप साड़ी लेने गए और साड़ी ले रहे हो दुकानदार से, अगर आपने प्रार्थना नहीं किया है तो आपके पैसों में, जो आपके पैसा लेकर गए हैं जेब में, उसमें शैतान पीछा लग जाएगा और आपके पैसा एड़ा का डेढ़ा खर्च करा देगा। सामान भी भरपूर नहीं कर पाओगे और पैसा भी खत्म हो जाओगे। आओगे घर तो पछताओगे, यार इतना पैसा लेकर गए, कुछ काम नहीं किए। यही होगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करके जाओगे ना तो कम पैसे में ज्यादा सामान लेकर आओगे। आमीन। कई बार हमारे पैसे को, बरकत को शैतान चोरी करता है। जहां पर अब सामान लेने गए, सामान लिए, उस सामान का दाम है 10 रुपया, दुकानदार ने बोल दिया 25 रुपया। कई बार हमारे सर पे शैतान बैठा रहेगा, जब प्रार्थना ही करेंगे तो बोलेगा कि यार 25 ऐसा करते हैं ना, 5 रुपया कम कर देते, 20 में ले लो। 20 में जो 5 का 10 सामान है वो 20 में दिलवा देगा और आपको अच्छा लगेगा, लेकर आओगे। बाद में लेकर आओगे तो उसको पता लगे यार इसका दाम तो इतना है ही नहीं, मैंने तो कैसे ले लिया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कभी हारता नहीं है। मैं आपको बहुत सारी चीज सिखाऊंगा क्योंकि आप बड़े दुख में हो, बड़े गरीबी में हो और मैं चाहता हूं कि तुम बाहर निकलो। जब आप साड़ी लेने जाओ, जब आप सामान लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, प्रार्थना करा करो, दुआएं किया करो। एक बार का मैं बात बताता हूं। मैं एक सामान लेने गया और मैंने एक जीन्स लिया, एक शर्ट लिया और वो दोनों मिला के लगभग 6,000 रुपया का हो गया और मेरे पास 4,000 रुपया था। कितने पैसे था और वो सामान कितने का हो गया? 6,000। और वो कपड़ा मुझे पसंद भी आ गया कि मुझे लेना है। दुकानदार से मैंने पूछा, उसने बोला कि 6,000 हुआ, लेकिन उस कपड़े का दाम 6,000 था नहीं, लेकिन वो 6,000 रुपया बोल रहा था। मैं सोचने लगा यार मेरे पास पैसा है, 4,000 सामान है, 6,000 को मैं क्या करूं? या तो मैं वापस चले जाऊं या तो ये 4,000 में ही दे दे। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस दुकानदार के लिए दुआ कर, इसके दिमाग को परमेश्वर चेंज कर सकता है। बाइबल कहता है कि राजा का मन यहोवा के हाथों में। परमेश्वर किसी का भी मन को बदल सकता है। परमेश्वर कहा इस दुकानदार के लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां खड़ा होकर परमेश्वर बोला यीशु के नाम में इस दुकानदार का दिमाग चेंज हो जाए और ये जो मेरे को ठग रहा है ना ठगे और जितना कीमत है उतना मैं दे पाए। मैंने कहा यीशु के नाम से इसके ऊपर के शैतान निकल जाए, इसके दिमाग से निकल जाए, इसके विचारों से निकल जाए और इसका मन बदल जाए, ये मुझे दे सके। मैं प्रार्थना करने लगा चुपचाप खड़े हो गए, उसको बता के नहीं कर रहा था, मने मने में प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। वो सामान दे रहा था, सामान दे रहा था। लास्ट में मैंने पूछा भाई देखो मेरे पास 4,000 रुपया है, क्या आप 4,000 में दे सकते हो? पहले तो नाकुन नाकुन कर रहा था, लेकिन बाद में कहा दे दीजिए ना, 3,500 दे दीजिए 3,500 दे दीजिए, ले जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं आप तो 6,000 मांग रहे थे। बोला कि यार ले जाइए ना, आप छोड़िए ना, आप क्या पूछना है, ले जाइए। जब मैं घर लेकर आया फिर मैंने परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर ने कहा कि जहां मैं खड़ा रहूंगा वहां कोई किसी को ठग नहीं पाएगा। बोला आमीन। मनुष्य तुम्हें ठग सकता है लेकिन परमेश्वर को तो नहीं ठग सकता है ना।
सुनो, आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी दुकान पर आप खड़े हो जाओ सामान लेने के लिए और वहां पर प्रार्थना करो, परमेश्वर तो मेरे साथ खड़े हो जा ताकि मैं सामान ले सकूं। और जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और आप मार्केट करोगे तो कभी ठगे नहीं जाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन घर से निकलते समय हमें किस बात पर ध्यान रखना है? प्रार्थना करके निकलना है। जैसे हम मार्केट करने जाएंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूं ताकि आप सीख लो। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा एक लिस्ट बनता है, मुझे ये सामान लेना, मुझे ये सामान लेना, मुझे ये सामान लेना, मुझे ये सामान लेने के सामान लेना है। चलो ठीक है, लिस्ट बन गया। अब हम प्रार्थना में गए और प्रार्थना में क्या किया, वो सारा लिस्ट को परमेश्वर के सामने रख दिए। मुझे साड़ी लेना है, मुझे ये सामान लेना है, मुझे ये मशीन लेना है, मुझे ये कुकर लेना है, मुझे मतलब जो भी लेना है प्रभु के सामने कहाँ रख दिया मैंने? प्रार्थना वाला घर में, प्रार्थना में रख लिए और वहां पर हाथ रख के प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, चाहिए। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, जो तो विश्वास करके मांगेंगे तेरे लिए हो जाएगा। वचन भी डाल देंगे और वचन डाल के उसको मांग लेंगे और उसके बाद परमेश्वर से बोल के निकलेंगे, प्रभु अगर मैं अच्छे से मार्केट कर आऊंगा फिर से मैं तेरा धन्यवाद देने पाऊंगा। और वहां से उठेंगे और जाएंगे, सामान लेंगे, परमेश्वर को खड़ा कर देंगे, सामान लेते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, इतना ना सामान ले लोगे और पैसा भी बच जाएगा, घर भी आ जाओगे और प्रभु का धन्यवाद भी देने पाओगे। हर समय प्रभु के बिना कहीं कुछ मत करो। आपको मैं बता दूं, संसार में शैतान खुला घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाऊं। बचने के एक तरीका है प्रार्थना। तो सबसे पहले हमें घर से निकलते समय क्या करना होगा बोलो? शादी घर में है, प्रार्थना करो। घर बनाना है, पहले प्रार्थना करो। गाड़ी घोड़ा लेना है, पहले प्रार्थना करो। हर काम से पहले प्रार्थना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से बातचीत करेंगे और परमेश्वर से बातचीत करके कोई काम करेंगे तो वह काम सफल हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। बड़ा काम करने से पहले उपवास करना। जैसे बड़ा काम करना है, जमीन लेना है, नहीं मिल रहा है, मान लो आपका जमीन कोई ले लिया या जमीन फंस गया या पैसा दे दिए फंस गया, आप बार बार कह रहे हो वो व्यक्ति नहीं दे रहा, बार बार कह रहे हो वो व्यक्ति आपको नहीं दे रहा, आप बार बार परेशान हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप वकील को बोलते हो, आप थाना पे बोलते हो, कोई आपका नहीं सुनता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सुनेगा। कुछ नहीं करना, उसका नाम लिख लेना और प्रार्थना वाला घर में ले जाकर चपका देना और प्रभु से बोल देना, ये व्यक्ति मुझे को तंग करके रखा है, इसने मेरा सोना हराम करके रखा है, परमेश्वर इसको तू सिखा दे। कुछ मत करो, बस सिर्फ ले जाकर लगा दो और प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर वो बेचैन होकर आपको नहीं बोला के दिया तो फिर मुझसे पूछ लेगा। प्रार्थना जरूरी है। अगर ज्यादा दिक्कत है 3 दिन को उपवास कर दो और घुटना टिका दो, बड़े बड़े काम हो जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमेन। 3 दिन के उपवास। बाइबल कहता है कि ये जातियां बिन उपवास और बिन प्रार्थना को नहीं जाती है। सच्चाई का जीत होगा, लेकिन कई बार सच्चाई में बाधाएं आती हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करना होता है। अगर घर में आपका बीमार है कोई, आप घर में कोई बीमार है और ऐसा बीमार है कि वो ठीक नहीं होता है, अब बहुत सारे इलाज कराए, बहुत पैसा लगाए, बहुत सारे दौलत खत्म कर दिए, लेकिन वो बीमारी नहीं गया, तो अब आप चुप ना बैठो। आप चुप बैठोगे तो बीमारी छोड़ेगा ही नहीं, वो मार देगा उसको। आप उठो, अपने घर में जाओ। बाइबल कहता है जब तुम्हें प्रार्थना करना है तो अपने कोठरी में जा, अपने दरवाजे को बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उस व्यक्ति जो व्यक्ति बीमार है उसका फोटो ले लो, अपने प्रार्थना वाले रूम में चले जाओ, फोटो रख दो और प्रभु से बोलो, परमेश्वर ये बीमार है, तेरे वचन में लिखा है बीमार यीशु के नाम में चंगे होंगे। परमेश्वर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, ये व्यक्ति बीमार है, मुझे विश्वास है ये चंगा होगा। यीशु के नाम से इस व्यक्ति के ऊपर का लगा हुआ श्राप को तोड़ता हूँ, बंधन को तोड़ता हूँ, शैतान को मैं डांटता हूँ, इस समय इसे छोड़ कर चला जाए और इसका शरीर पवित्र हो जाए। लगातार प्रार्थना 7 दिन करके देखो, वो बीमारी ऐसे ही छोड़ कर चला जाएगा। ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं। बड़े बड़े काम, जो काम आपसे नहीं हो सकता है वो प्रभु करेगा। कितने जानते हैं कि यीशु मेरे साथ है? अगर यीशु हमारे साथ है तो किस बात का डर है भाई? क्यों हम परेशान रहे, क्यों हम घबराएं? अब वो जाने।
हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है उपवास करना, हमारा काम है वचन पढ़ना, हमारा काम है दान दसवां देना, हमारा काम है चर्च आना। हमारा जो काम है हम करें, बाकी प्रभु का काम है वो प्रभु करे, हम अपना काम करते रहें। बाइबल कहती है कि मनुष्य चिंता करके क्या कर सकता है? चिंता करके दिन के रात बना सकते हो? खूब रो, खूब रो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रो और बोलो रात हो जा, रात हो जा, होगा? आपके रोने से, आपके चिल्लाने से, आपके आंसू बहाने से रात नहीं हो जाएगा। लेकिन एक चीज से हो सकता है, अगर मिल के प्रार्थना करो तो छां जरूर हो जाएगा, बदल जरूर जाएगा, बारिश जरूर आ जाएगा। एलिया के जैसे उसने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक अकाल पड़ गया, बारिश नहीं आया। प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना करेंगे तो अभी मौसम खराब हो सकता है और खराब मौसम सही भी हो सकता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? प्रार्थना से ये चीज हो सकती है। लेकिन अगर सच्ची प्रार्थना हो तो बीमारी जा सकती है, दुख जा सकती है, क्लेश जा सकती है। इसलिए आप परमेश्वर पर ध्यान। पहला काम हम बोलो प्रार्थना करेंगे। हर कामों में क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। पहला सीख लेना, पहला नोट कर लेना अपने हृदय में। गरीबी भगाना है तो पहला काम हम प्रार्थना करेंगे। दूसरी चीज कि हम अपने आप पर भरोसा रखेंगे। किस पे? अपने आप पर। कि मेरा भरोसा है कि ये काम होगा, मेरा भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अपने आप पर भरोसा। जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा नहीं रखता है उसका जिंदगी अधूरा है। हर समय दूसरे पर भरोसा मत रखो कि ये व्यक्ति ये काम देखेगा, ये करेगा, वो करेगा। उसके भरोसे काम ना करो, खुद करो, खुद उठो, खुद बैठो, खुद परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। गरीबी भगाना है तो अपने आप पर क्या रखना होगा? बोलो भरोसा। अपने आप पर भरोसा रखो और प्रार्थना करो तो तुम्हारा गरीबी तुमसे दूर हो जाएगी। फिलिपियो पढ़ो तो, फिलिपियो 4:13। फिलिपियो 4:13 पढ़ो तो। हालेलुया। हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितने समझ रहे हैं? जो मुझे सामर्थ्य देता है, और सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर। उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मुझे अपने आप पर भरोसा रखना होगा। अपने आप पर भरोसा रखेंगे। जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा रखता है और प्रार्थना करता है वो सफल होगा। यस, हालेलुया। बोलो हम अपने आप पर भरोसा रखेंगे। भरोसा रखेंगे। मनुष्य पर भरोसा रखना तो मूर्खता है और परमेश्वर पर भरोसा रखना अनंत जीवन है। आपको किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। दादा पर, काका पर, मामा पर, नाना पर ये धोखा दे सकते हैं। अपने आप पर, अपने परमेश्वर पर और अपने गुरु पर भरोसा रखो। जिंदगी में कभी हार ना आएगा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो आमीन। आमीन। मैं उस सामर्थ्य से बोलता हूँ यीशु के नाम में बीमारी निकल जाए। आमीन। और निकल जाएगा। आपको पता है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे थे, चेले यीशु से सवाल किए कि हे प्रभु, जिस दुष्ट आत्मा को तूने निकाला उसे हमने क्यों नहीं निकाल पाया? परमेश्वर ने कहा अगर तेरा विश्वास एक राई के दाने की भी बराबर हो तो तुम इस पेड़ से कहो वो खड़ के समुद्र में लग जाएगा। इस पहाड़ से कहो सरक जा और समुद्र में गिर जा तो वो हो जाएगा। लेकिन तेरा विश्वास एक राई के दाने बराबर होना चाहिए। वो विश्वास खुद का होना चाहिए। और खुद अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम जो कहोगे वो तुम्हारे लिए, बोलो, हो जाएगा। हो जाएगा। जो कहोगे हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में क्या है? सामर्थ्य। तुम्हारे मुंह में क्या है? सामर्थ्य। जो कहोगे हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं श्राप दे देना किसी को, वो भी हो जाएगा। किसी को बोलो कि तुम ऐसे हो जाओ, हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में क्या है? सामर्थ्य है। जादू टोना करने वाले लोग ऐसे करते कि नहीं? किसी को पर हाथ रखते हैं, बीमार पड़ जा, वो व्यक्ति सच में बीमार पड़ जाता है। आमीन। आमीन। लेकिन यीशु के लोग अगर बोले बीमारों का तू चंगा हो जा तो हो जाएगा।
बोलो मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा, जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। बोलो मुझे खुद पर भरोसा रखना है। आमीन आमीन। तो जो मुझे सामर्थ्य देता है, वचन में क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है, हाँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो आमीन आमीन। और परमेश्वर बहुत जल्द उस व्यक्ति की गरीबी को दूर कर देगा। बोलो आमीन आमीन आमीन। तो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो पहला नंबर कि हमें खुद पर भरोसा रखना है। दूसरा नंबर हमें क्या करना है गरीबी दूर करने के लिए? पहला तो खुद पर भरोसा रखना, प्रार्थना करना और संगति करना। दूसरा नंबर हमें करना क्या होगा? परमेश्वर के घर में बीज बोना। ये जरूरी पॉइंट होता है, क्योंकि बीज भेंट से परमेश्वर हमारे मनों को चेक करता है कि मैं वफादार हूं कि ना हूं। वफादारी यहां से शुरू होती है। अगर आपको बड़ा इनाम लेना है, बड़ा गिफ्ट लेना है, तो छोटे छोटे में वफादार होना जरूरी होगा। बाइबल कहता है कि तेरा दशमांश तेरे को साबित करेगा कि तू सच में परमेश्वर में चलने के योग्य है कि नहीं है। अभिषेक मिलेगा प्रार्थना के द्वारा, वरदान मिलेगा प्रार्थना के द्वारा, लेकिन गरीबी तभी दूर हो सकता है जब आप भेंट और दान और दशमांश देना शुरू कर दोगे, तभी आपका गरीबी और आपका कर्जे खत्म होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विधवा औरत के पास जब एलिया वहां पहुंचता है, वो कहता है कि मुझे खाने के दे, और वो विधवा औरत बोलती है कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, और मैं अपने बेटे के लिए रखा हूं, मैं तुझे कैसे दे दूं? वो बोला कि अगर तू मुझे आज अपना वो हिस्सा दे दे तो मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तू कभी भूखा ना रहेगी। उसने एलिया की बात मानी और रोटी बनाई, एलिया को खिलाई, अपने खाई, अपने बेटे को खिलाई। उसके थोड़े समय के बाद अकाल पड़ गया और 3.5 साल तक अकाल रहा। 3.5 साल के अकाल में भी ना उसका आटा खत्म हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ। तो जब वो व्यक्ति दिल खोल के परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का राज के लिए देता है, अकाल के समय में, विपत्ति के समय में उसका किसी भी चीज का घटी नहीं होता है। बोलो आमीन। इस बात को ध्यान रखना। जब एक विधवा औरत, अब देखिए एक विधवा औरत के बारे में लिखा गया है कि जब आराधना के अंदर सारे लोगों ने दान दे रहे थे, एक विधवा औरत, बाइबल में बताता कि एक विधवा औरत आई और वो भी दान की, 2 सिक्के दान की। और परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक इस विधवा औरत ने दान किया। लोग कुड़कुड़ाने लगे, चेले कहने लगे परमेश्वर लोग बहुत सारे दान किए, लेकिन इसके दान को तूने कैसे देखा? और कहा कि सबसे ज्यादा इसने दान किया। परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ इसने दान कर दिया, क्योंकि इसके पास मात्र 2 ही सिक्का बचा था। अब ना इसका घर में है, ना इसका जेब में है, इसके पास खाने की भी पैसा नहीं है, लेकिन जो पैसा था उसने दान कर दिया। परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक इसका दान है। जो व्यक्ति अपने घटी में से परमेश्वर को देता है, जो व्यक्ति अपने घटी में से परमेश्वर के लिए तैयार होता है, जो व्यक्ति अपने घटी में से खुदा के काम करने के लिए रेडी हो जाता है, मेरा परमेश्वर, मैं सच कहता हूं, उसे कभी अकाल पड़ने नहीं देगा। बोलो आमीन। अगर आप सच में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो दिल खोलना जरूरी है। जब दिल खुलेगा तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगा। बोलो आमीन आमीन। नीति वचन 11 उसके 24 आयत पढ़ेंगे। नीति वचन 11 उसका 24 आयत पढ़े। हालेलुया। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो अभी उनकी बढ़ती ही होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, मतलब होता है कि वो दिल खोल देते हैं, अनाज का डेहरी खोल देते हैं, पैसे के परमेश्वर के सामने रख देते हैं, सब कुछ उसके सामने खोल देते हैं, लेकिन तभी भी उनको किसी भी चीज का घटी नहीं होता है। आमीन। आपको 500 के बदले 5000 इलाज में लग रहा है,
लेकिन आप 500 रुपया परमेश्वर घर में दान देने में कतराते हो। और प्रभु कहता है कि देखो, डॉक्टर को दे दोगे वो कभी नहीं मिलेगा, आप कहीं पर ले जाकर चढ़ावा चढ़ा दोगे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यीशु के दरबार में देते हो तो बाइबल कहता है इसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। आमीन आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो घर बना है, जो जमीन लिया गया है, देखो यहां पर अपना कुछ नहीं था, यहाँ पर ना अपना ज़मीन था ना इतना सामान तक, कहीं कुछ नहीं था। जब हमने मिनिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट किया था तो हमारे पास ज़मीन भी नहीं था, हमारे पास ये कुछ नहीं था, 0 पॉइंट। हमने भाड़े पर ज़मीन लिया, मीटिंग करना शुरू कर दिया, भाड़े पर ज़मीन लेकर काम करना शुरू कर दिया। उस समय मैं भी 10 मास दान नहीं दे पा रहा था और मेरे अंदर भी कमियां थी, नहीं दे रहा था। लेकिन देखा क्या कि मैंने सालों साल मीटिंग किया, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कहीं पैसा खर्च, कभी कहीं खर्च, कभी कभी कर्जी, कभी कभी कर्जी। मैं तंगी में आ गया था, सेवकाई करते करते मैं तंगी में आ गया, बहुत तंगी में। मैं सोचने लगा कि पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फिर भी गरीबी नहीं जा रहा है, फिर भी कर्जी नहीं जा रहा है, क्या हो गया? तब मैंने परमेश्वर के वचन में सीखा कि जब तक हम अपना मन नहीं खोलते हैं परमेश्वर के लिए, तब तक परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलता। बोलो आमीन। और उसके बाद परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा, मलाकी के पत्री, और मलाकी के पत्री में परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो और अंसारे जाति ऐसे करती है, इसके कारण तुम पर श्राप लगा हुआ है। मैंने घबरा गया। नीति वचन 3:6 क्या पढ़ के सुनाए तो? हालेलुया। मलाकी, हाँ मलाकी पढ़ेंगे, मलाकी 3:6। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, हाँ तुम नष्ट न हुए। हाँ अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। कहता तुम मेरे ओर फिरो, मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा की यह वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? हाँ, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। तुम मुझे धोखा देते हो किस बात में? और तभी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है? हाँ, दशमांश और उठाने के भेंटों में। कहता दशमांश उठाने के भेंटों, दान देने में तुम मुझे लूटते हो। दान ईमानदारी से नहीं देते, दशमांश ईमानदारी से नहीं देते, लूटते हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कितने समझ रहे हैं? वचन कहता है तुम मुझे लूटते हो। अब वचन यह कह रहा है कि तुम वफादार बनो हर चीजों में, तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और ये वचन मेरे को लगा कि तुम मुझे लूटते हो और सारण जाति ऐसे करती है। उसके बाद क्या लिखा है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है। लूटने के कारण, दान दशमांश ना देने के कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। मलाकी पत्र 3:6-7 पढ़ो। क्योंकि हाँ, तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हाँ, सारे दशमांश हाँ, भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरपार की बारिश करता हूँ कि नहीं। कहता है कि सारे दान और दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों के बारिश करता हूँ कि नहीं करता हूँ। कहता चेक करो। जब तुम परमेश्वर का घर बनाने के लिए हेल्प करते हो, टेंट लेने के लिए, दरी लेने के लिए, मैट लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए हेल्प करते हो, तो परमेश्वर आपके बीमारी को यूं खत्म करता है, यूं। कहता तुम मेरे ओर फिरो तो मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। और यह वचन मैंने सीखा और मैंने उस समय से अपने गुरु को ईमानदारी से दशवान देना शुरू किया। आज भी मैं देता हूँ और दिन प्रतिदिन परमेश्वर मुझे बढ़ाना शुरू किया। और जमीन नहीं था, जमीन दिया, घर नहीं था, घर था, ये सारे चीजें परमेश्वर ने दे दी। यस। और बड़े बड़े लड़ाई आया, बड़े बड़े जंग आया, लेकिन परमेश्वर ने सब जीत करा दिया एक वफादारी के कारण।
आप जितना चाहोगे यस आज से वफादार होकर काम करना शुरू करो, परमेश्वर बढ़ाना शुरू कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। नीति वचन 3 उसका 9 उसका 10 आयत पढ़े, क्या लिखा पढ़ें जल्दी से। हालेलुया। नीति वचन 3 उसका 9। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ और अपनी भूमि के सारी पहली उपज देकर यहोवा के प्रतिष्ठा करना। जी 9-10 हो गया। नहीं 9 पढ़े। इस प्रकार तेरे खेते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। आमीन। आमीन। अपने भूमि के सारा उपज देकर, पहला उपज देकर परमेश्वर का प्रतिष्ठा करना, इज्जत करना। कहता पहला दसवांश खेती का भी परमेश्वर मांगता। अगर आपने गेहूं बोया, धान बोया, आपके खेतों में 10 बोरा धान हो गया, तो आपको इस बात को जानना जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर में वफादार हैं तो सबसे पहले हम खाने से पहले 1 बोरी धान हम उसको कुटाएंगे, उसको चावल बनाएंगे और वो चावल सबसे पहले हम परमेश्वर घर में पहुंचाएंगे। और जब वो चावल आएगा, यहाँ पर जितने लोग आते हैं उनके लिए राशन रहेगा, उनके लिए खाने का तैयार होगा। जब वो लोग खाएंगे तो आपके घर में वो धान का कमी कभी भी नहीं होगा। बोलो आमीन। आमीन। आप सब्जी बोते हो, आप सब्जी बोए, सब्जी आपने तोड़े, उसमें से पहला सब्जी का हिस्सा परमेश्वर का घर में अगर आप लेकर आते हो और वो सब्जी ले आते हो, और जो लोग चर्च में रहते हैं रात दिन उनके लिए खाना बनाने के लिए दे देते हो कि ये सब्जी से आज आप लोग अपना खाना खाना, तो अगर वो सब्जी उन लोगों में जाता है और वो लोग खाना खाते हैं, उससे परमेश्वर आपको आशीष देगा। गेहूं है, धान है, जो भी कुछ आप फसल करते हो, अगर पहला चीज आप परमेश्वर को देते हो, उसमें से कभी घटी ना होगा। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर यहाँ तक कि हमारे कपड़े के दसवांश मांगता है। अगर आपके पास 10 सेट कपड़ा है तो 1 सेट उसके लिए कपड़ा है होना चाहिए कि जिसके पास कपड़ा नहीं है। 10 जोड़ी जूता है तो 1 जोड़ी उसको लिए होना चाहिए, जिसके पास जूता नहीं है उसको जूता देना चाहिए, चप्पल देना चाहिए, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा हो। तब जाके आप प्रभु में वफादार होंगे और प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करेगा, और इतना बढ़ाएगा कि आपसे रोका नहीं जाएगा। आमीन। क्या आप बढ़ने के लिए तैयार हो? तो वफादार हो जाओ। परमेश्वर कहता है कि जो कोई वफादार होगा, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28 ये वचन पढ़ो, व्यवस्था विवरण 28 के 1 पढ़ो जल्दी से। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ। सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, यदि तुम अपने परमेश्वर के आज्ञा, जो सब आज्ञा जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। सारे सृष्टि पर सारे जातियों में, सारे लोगों में ऊंचा कर देगा। यस आमीन। ऊंचा होने के लिए तैयार है कि नहीं? यस। यीशु के नाम में ऊंचा होने के तैयार है कि नहीं? यस आमीन। आमीन। आज्ञा पालन करो, प्रभु के साथ चलो, प्रार्थना करो, बिना प्रार्थना के कुछ मत करो। प्रभु के साथ चलते रहो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने उपवास पर भरोसा रखो, अपने प्रार्थना पर भरोसा रखो, अपने गुरु पर भरोसा रखो और चलते रहो। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता रहेगा। आमीन। कितने समझ गए? बढ़ना है, यस, फलना है। यस, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। कितने समझ गए? चलो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम प्रार्थना। चल नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चल नहीं पाते हैं। ओके। और पेट में कुछ अब सूजन बन रहा है। अच्छा, पैर में दर्द रहता है? हाँ, पैर में ज़्यादा दर्द रहता है। दर्द है, बहुत दर्द है। ओके, आप दान देना चाहते हैं, आप अपना दान ले लो। जो अपने दाहिना हाथों से आज आप दान करो, उसमें डालो डालो। जीसस माय फादर, खुदा तेरे घर बनाने के लिए दिया है, अब तुम अपने पैर को दबाओ। आज आपके दान देते देते आपका दर्द भी निकलेगा, आप उठोगे और बैठोगे और चलोगे भी। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बीमारी निकल जाए। सीधा हो जाओ, ऐसे सही करो, फुर्तीला में। फास्ट कम मेरे पास,
दबा के खड़ा होकर खड़ा स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप खड़ा हो जा ऐसे दबाओ ऐसे 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 एक दबाओ एक उठाओ एक दबाओ एक उठाओ Jesus my Father मेरे परमेश्वर के नाम से In the name of Jesus ये दुख इनके पास में रहेगा हालेलुया फिर Jesus ताली बजाइए जोर से इनकी। अभी मैंने देखा आपको कोई एक लड़का पकड़ के खींच उठा रहा था आज से तो आपको फुर्ती आ जाएगा अभी कैसा लग रहा है आवाज कम कर दिया करो जब मैं पूछूं तो कुछ आराम हो रहा है। आराम हो रहे हैं अभी 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 पूरा आराम हो जाएगा आप जैसे दान दे रहे थे प्रभु ने देख रहा था मनुष्य देखे या ना देखे खुदा देखता है भेंट डालना इनके दान को देख इनके दशमांश को देख और जब दान बोएंगे मेरे परमेश्वर आज इनके लिए दरवाजा खोल देना इनकी गरीबी खत्म कर देना यीशु के नाम में आमीन भेंट घुमाओ वो सामने परमेश्वर आशीष देना चाहता है रीना तूने रीना मैंने पूछा हाँ क्या नाम तेरा सलमा खातून मैंने रीना को बुलाया शर्मा आ गई तेरा नाम रीना है रीना 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 रानी रीना ऐसे कुछ नाम और है परमेश्वर काम करने जा रहा है रीना तेरे जीवन में एक खुशखबरी आ रहा है और 1 2 3 महीने के अंदर तू बड़ा खुशखबरी लेकर आएगा रिसीव कर ले तेरे ऊपर अभिषेक उतरेगा और तू जासी यीशु के नाम में आमीन रीना फलवंत होगी आमीन 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 कोई और रीना है कोई मंजू है कोई पूजा है परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम लोगों को आशीष देने जा रहा हूं तुम्हारा दुख खत्म सुख का दिन आ गया तुम्हारा यीशु के नाम लेते रहो जय बोलो जय बोलो जय बोलो प्रॉब्लम है सर में प्रॉब्लम है कमर में दिक्कत होती है चिड़चिड़ाहट होती है गुस्सा बढ़ती है घर में लड़ाइयाँ होती है परमेश्वर मुझे बताया कि तेरे घर में मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ तेरे एक नया काम होगा परमेश्वर कराएगा एक नया काम कराएगा परमेश्वर आशीष देगा तेरा नाम क्या है आरती आरती तेरे घर में परमेश्वर का शांति आएगा और परमेश्वर मुझे बताया जो दुख से तू फ्री होगा और परमेश्वर तेरे घर में खुशियाँ देगा और परमेश्वर सौ से स्टार्ट होती है कोई जेंट्स का नाम कोई सौ से नाम है और परमेश्वर मुझे बताया कि मैं एक ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ तेरे ऊपर एक मेरे बाबू का नाम है शिबू मतलब छोटे क्या मेरे बेटे का नाम है क्या नाम है शिबू शिवपुर हाँ साल से मैंने बोला जेंट्स के नाम बोला परमेश्वर मुझे बताया कि तेरे घर में एक जादू टोना हुआ है जिसके कारण तेरे घर में तरह तरह के दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण अभी भी घर में प्रॉब्लम है ये शैतानी चीज़ें हैं अगर तू अपने घर में प्रार्थना कर और परमेश्वर से बोल तो परमेश्वर तेरे घर में सब कुछ ठीक कर देगा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है यीशु आमीन और वो तेरे घर को आशीष देना चाहता है यीशु आमीन एक तो घर में 5 लोगों को दिखाया घर में हम लोग 3 बच्चे थे 5 लोगों को ऊपर अटैक है और परमेश्वर मुझे बताया कि इसे बोल के प्रार्थना करे उपवास करे कल शुक्रवार उपवास रखे और दुआ करे तेरे घर का बंधन टूट जाएगा यीशु के नाम यीशु आमीन
खुदा तुझे ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। बोल आमीन। आमीन। तालियां बजाएं यीशु के लिए। उसके लिए प्रार्थना करना। मेरी जेठानी के बेटे हैं पीयूष। जीसस माय फादर, जा आरती तेरे घर में शांति आने जा रहा है। तालियां बजाओ यीशु के लिए। शुक्रवार उपवास रहेगी तू, सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद उपवास तोड़ेगी। जा प्रार्थना कर, प्रार्थना करो। हाँ बोलो। दूसरा नहीं, इन बच्चों को हटाओ तो आगे से। 7 साल की, उसके बाद कोई बच्चा नहीं इनके पास था। ये बहन यहाँ आई। आने के बाद पापा जी जो हर महीने की लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए जो स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई और आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन बेटे के साथ ब्लेस हुई है और इसके साथ पापा जी ये लंबा भेंट भी लेके आई हैं आपके लिए। दिखाओ, जोर से ताली बजाइए आप लोग एक बार इनकी। देखो कितने साल के बाद आया। इसको पकड़ो। 7 साल के बाद बेटा मिला इसको। कितना अच्छा बच्चा मिला है। हेलो, आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाओ, परमेश्वर ईमानदार बना देगा। भेंट दे दो बेटा, भेंट तुम यहाँ ले लो। इनको दे दो, मम्मी के दे दो, इनके भेंट। परमेश्वर देखो, इसने परमेश्वर घर बनाने के लिए भेंट भी दी। इसके खुशखबरी मिला 7 साल के बाद। तालियां बजना चाहिए कि नहीं? जोर से ताली बजाइए आप लोग। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, और जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम है। हाँ जल्दी से नेक्स्ट गवाही। दूसरा जाओ, फॉलो फॉलो। हालेलुया। हाँ दूसरे गवाही। पापा जी ये बहन सिंधु देवी, हाँ। जंगल धर्मपुर भटोलिया से। इन बहन की ये गवाही है कि ये काफी परेशान रहती थी। इसका पीरियड आता था तो 1-1 महीना ब्लडिंग होता ही रहता था। ये बहन यहाँ आई। आने के बाद आपसे मिलकर के ले हैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन अपनी बीमारी से आजाद हो चुकी है। क्या बात। हालेलुया। जोर से ताली बजाइए आप लोग इनकी गवाही। छुटकारा छुटकारा। पेट में दर्द था जी। हाँ पेट में दर्द था। यहाँ पे आए बैठे थे तभी भी दर्द था। अभी आप जब प्रार्थना यहाँ से किए हैं, ये भाई रिसीव किए, इनके पेट का दर्द जा चुका है। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा है। यीशु यहाँ है। पापा जी इस बहन के जो बेटी है, इनके बेटी के दांत में बहुत काफी दर्द था। 5 दिन से बता रही है कि बहुत काफी दर्द था। यहाँ पे आई, अभी ये दर्द था, बैठी थी तभी भी दर्द था। अभी जब आप प्रार्थना किए यहाँ पे, ये बहन रिसीव करके और मुंह में तेल डाली है, इसके बहन की, इस बहन के बेटी आजाद हो चुकी है। इधर बेटी को भेज, बेटी को इधर आओ। कम कहाँ दर्द था बेटा तुम्हें? अभी कैसा लग रहा है? ठीक है। अभी ठीक है। कब से दर्द था ये? ढेर दिन से दर्द था। गीत का सबको देख रहा है। हालेलुया। रेडी हो जाओ। जो चलते नहीं थे उनको चला के चेक करो। जो सुनते नहीं थे उनकी आवाज लगाओ। चेक करो, अपने स्थान पर खड़े हो, अपने स्थान पर, वहीं पर चेक करो। बहन बता रही हैं कि आज 6 दिन से ये खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। इनके शरीर कंपन जैसा हो रहा था और अभी आप प्रार्थना के बाद रिसीव किया। ये बता रही है कंपन मेरे शरीर से जा चुका है। हालेलुया। अभी कैसा लग रहा है? अभी हिम्मत आ रहा है? तालियां बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया ये बचपन से सहारे से भी नहीं खड़ा हो पा रहा था और अभी आप प्रार्थना किए हैं और ये अपने आप को खड़ा भी हो रहा है और चल भी रहा है। हालेलुया हालेलुया।
चलो 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 अपने अम्मी के पास चलो। डर मत सीधा हो जाओ, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो। चलो 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 चलो। ओ हालेलुया, तालियां यीशु के लिए देखो, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। पापा जी इस बहन का बहुत बड़ी गवाही है। वो बहन बता रहे कि इनके पेट में सूजन था 3 माह से, वो सही नहीं हो रहा था, दवा खाते खाते थक चुकी थी। यहाँ पे आने के लिए आप अपने बीमारी यहाँ पे आने के लिए कोई बताया, चेक करो। हाँ, यहाँ पे कोई आने के लिए बताया, ये बहन आई विश्वास करके। अभी आप प्रार्थना किए हैं, ये बहन रिसीव की, उस पेट का सूजन जा चुका है। ओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओ दवाई मुक्ति दिला कि घर से जब निकले चर्च आने के लिए तो काफी मेरे सर में दर्द हो रहा था, और अभी अभी यहाँ हम आए और अभी अभी पापा जी सामर्थ्य प्रार्थना किए, हम रिसीव किए, बिल्कुल मैं दर्द से आजाद हो गई हूँ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यीशु से प्रार्थना करना, वो तुम्हें आशीष देगा। आमीन। यीशु को अपने गांव लेके जाओगे? यस। कैसे ले जाओगे? प्रार्थना करके। नजरिया हालेलुया। बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि ये जो इनके बेटे हैं, इनके नाक से ब्लड आ रहा था। अभी आप प्रार्थना किए हैं, ये बहन विश्वास करके नाक में तेल डाली है, ब्लड आना बिल्कुल बंद हो चुका है। कब से ब्लड आता था? दिन से आ रहा। आपके दिन से मुंह से आ काफी रहा। दिन से ब्लड आ रहा था, मुंह रहा है। लेकिन अभी नहीं आ रहा है। नहीं। क्या बात है, तालियां यीशु। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। हाँ, हमारे सीने में दर्द था ना, दर्द खत्म हो गया। जोर से ताली चेक की, अभी चेक की। कब से दर्द था ये? सूजन हुआ था हमारे पेट में ना, तो सूजन से दर्द हो रहा था। अच्छा, तेरा सब बीमारी खत्म। इधर आओ, कम। ये सुना और सर में दर्द था 6 माह से, दवा खा रही तो ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ पे विश्वास करके आज आई है, पहला दिन, और विश्वास की है आपके प्रार्थना पे, ये बहन बिल्कुल आजाद हो चुकी है। ओ यीशु के नाम की महिमा करें। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ उठाए, अपने बच्चों के लिए स्पेशल प्रार्थना होगी। जिनके पास बच्चे नहीं है उनके लिए खास करके प्रार्थना होगी। कल अभिषेक होगा,
प्रार्थना होगा, परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़ेगा और उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना करूंगा स्पेशल कल के दिन, और परमेश्वर उन्हें आशीष भी देगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। और शनिवार का रात को चंगाई छुटकारा वाला मीटिंग होगा। जितने बीमार हैं शनिवार को रात को आएंगे, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी, और एतवार को दिन में भी प्रार्थना होगी। परमेश्वर आशीष देगा। सब बोला हालेलुया। तो आप परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं अपने खुदा की महिमा करने के लिए। जितने लोगों ने भेंट बोया, प्रभु ने 100 गुना बरकत दिया, और परमेश्वर आगे भी बहुत बड़े बड़े बरकत देगा और बहुत ताई से आशीष भी देगा। बोलो आमीन। आमीन। किसी बात का चिंता नहीं करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और प्रभु से दुआ करके काम काज करना, तो हमारा सारा काम सफल होगा। प्रभु तुम्हें उठाकर खड़ा भी करेगा। बोलो आमीन। आमीन। यीशु आपके साथ है। न करे परिवार से गल की, रखदा खबर हरे पल की। न करे परिवार से गल की। हालेलुया। बड़ी गवाही है। और ये भाई बता रहे हैं मैं कि गवाही ले लूंगा। ये भाई